प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अमल के लिए मुब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र आवाड ने दी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में अलग अलग राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मुस्लिमों का धार्मिक स्थल जो है वो विवादों में लाया जा रहा है। निचली अदालतों में याचिकाएं दायर कर उनके सर्वे के आदेश लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो है सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है और हिंसा भी हो रही है। मगर ये सब न हो तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के दौरान ही 1991 में मौजूदा कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया था। यानी कि केवल बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद छोड़कर 1947 तक देश में किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के जो भी धार्मिक स्थल थे उनकी स्थिति जैसे थे वैसे बनी रहेगी, यथावत बनी रहेगी। उन पर किसी तरह का कोई दावा नहीं किया जाएगा, उनको लेकर किसी भी तरह का कोई कानूनी झंझट बखेड़ा निर्माण नहीं किया जाएगा, ऐसा मोटे तौर पर ये एक्ट कहता है। मगर इस एक्ट ने कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। ऐसी एक जो है इसमें एक छोटी सी जो है लकीर निकाली थी हाल ही में रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट धनंजय चंद्रचूड़ ने। उसी का आधार लेकर अब संभल की शाही जामा मस्जिद हो या फिर बदायूं की मस्जिद हो, उससे पहले ज्ञानवापी हो या उससे पहले कृष्ण जन्मभूमि हो या अब हाल ही में बदायूं हो या अटाला हो या अन्य राज्य का कोई भी मस्जिद का धार्मिक स्थल हो या कोई दरगाह हो, तो इन्हीं को लेकर के अब 1991 का ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बेमानी होता जा रहा है। इसी संबंध में अब मुब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र आवाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की है, एक अर्जी उन्होंने दाखिल की है। 2020 में अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के खिलाफ जो पिटीशन है उसी में ये एप्लीकेशन जोड़ी जाने वाली है। इस एप्लीकेशन को एप्लीकेंट जितेंद्र आवाड की तरफ से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनस तनवीर, एडवोकेट नेहा सिंह, इबादुर रहमान इन्होंने तैयार किया है। अब इसमें पक्ष रखा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये देश में सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखता है, देश की यूनिटी को, एकता को जो है वो अबाधित रखता है। तो इसलिए ये एक्ट अमल में लाया जाना चाहिए, इस पर अमल होना चाहिए और इस तरह के विवादों को जन्म देने से पहले ही खत्म किया जाना चाहिए। अब इसमें आपको बता दें कि 2020 का जो पिटीशन है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, तो इसमें और कुछ भी पिटीशंस फाइल हुई है जो संलग्न है। अब इस पर अब तक केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर नहीं किया है। अब 2023 में यह दायर किया जाना चाहिए था। अब देखते हैं कि 12 दिसंबर को मौजूदा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ इनके सामने, इनकी बेंच के सामने अब ये अर्जी दायर हुई है विधायक जितेंद्र आवाड की तरफ से, उस पर सुनवाई होगी। फिर इससे पहले का भी जो इससे एफिलिएटेड संलग्न जो मामला है, क्लब की भी पिटीशंस है, उन पर भी सुनवाई होगी। तो अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर फिर एक बार बहस होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के और देश को बचाने के लिए, देश के सौहार्द को, सांप्रदायिक तनाव को खत्म करने के लिए, सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए, कम्युनल हार्मोनी को बचाने के लिए, देश की यूनिटी को यानी एकता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सकारात्मक विचार करके फैसला सुनाएगा।